आपके सामने मैं वहुल खल्लाकुल अलीम रखता हूँ, जिसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे थे पिछले क्लास में, जो आप लोगों को बतौर होमवर्क नकल करने के दिया था। और आज भी उसे देख लेते हैं, और उसमें जो आपके आपके जो मुताले का सामान है। जी, आप क्या पूछ रही थी शाजिया? ये मैं जो खे का जो डाउनवर्ड स्लोप है, हम्म। ये नॉर्मली तो ऊपर नीचे जो है वो दोनों एक नुक्ते का होता है ना। हम्म। तो इसमें आप अगर देखें तो आपको नीचे वाला ज्यादा हम्म। होता है, यानी थोड़ा सा फर्क है। एक जब ये हम्म। खास शुरू में आता है और जब ये लाम के साथ ऊपर से मिल रहा है तो ऊपर जी, वाले लफ्ज कद का जो की स्लो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लफ्ज की जब दरमियानी शक्ल होती है, यानी ये जो हा जीम वगैरह जब दरमियान में आते हैं, तो वो उनमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं। एक तो ये कि पीछे भी वो किस हर्फ के साथ जुड़ रहा है, और एक ये देखना होता है कि वो आगे किस लफ्ज के साथ जुड़ रहा है। ज्यादातर उसको आगे उसके साथ जुड़े हुए लफ्ज की बिना पर उसकी शक्ल बनती है, खत सुलस में भी और नस्ल में भी। तो ये आपको पता है कि जीम के बाद या खा के बाद जब ऊपर जाने वाले हरूफ आते हैं, तो खा की शक्ल तकरीबन सीधी बनती है। ऐसा ही है। तो यानी वो जो हमने जीम की शक्ल पढ़ी थी, जिसमें पहला हिस्सा हम उसके धड़ के साथ मिला देते हैं, तो ये वही वाली शक्ल है। अब बस उसमें पहला हिस्सा हटा दिया जाता है। जबकि उसमें, जैसा कि मैंने जिक्र किया था, कि एक नुक्ता ऊपर आता है, एक नुक्ता नीचे आता है। तो इसमें यह है कि जब मिलाते हैं तो यकीनन उसमें कम हो जाता है, क्योंकि असल में यहाँ ये भी देखा है कि जब लाम के साथ जैसे अब आता है तो ये नीचे की तरफ जाता है, तो उस वक्त तो ये सीधा होता है बिल्कुल। लेकिन अब इसको ऊपर की तरफ जाना है, तो इसको हमने थोड़ा सा नजदीक ये झुका दिया, अ, कम झुकाया इसको, फिर ऊपर लेके गए, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। फिर तीसरी चीज ये भी होती है इसमें कि असातिज़ा के मिजाज को भी देखा जाता है, कि कुछ ज्यादा झुकाते हैं, कुछ कम झुकाते हैं, तो ये भी मद्देनजर होता है। चौथी चीज ये है कि जगह की मुनासिबत से, मौका महल की मुनासिबत से उसे देखा जाता है, उसे कंपोज किया जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है खत नस्ख में भी और खत सुलूस में भी, कि दरमियान वाला जी उसमें कदर कम झुकता है। और ये जो शक्ल आपके सामने है, तकरीबन यही शक्ल असातिज़ा के कामों में आपको नजर आएगी। सर ये एक बात। किस्म का देखें, खाली जीम अलिफ जा जो है या खे अलिफ खा, वो तो और शेप में है ना। ये तो एक किस्म का हाइब्रिड सा हो गया है ना। ये हम्म। खे अलिफ खा वाली शेप नहीं है क्योंकि। नहीं है, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। दरमियान में इसी तरह आता है, दरमियान में उस तरह से नहीं जी होता। जी दरमियान में ये जी वही शक्ल है जो कि दूसरी जो शक्ल है, जैसे जीम बा के जी साथ जो बनती है, बस उसका जी जी पहला जी हटा देते हैं और फिर उसकी तरह बनता है। लेकिन मैंने बताया ना कि इसमें झुकाव कम हो जाता है बस। जी। अच्छा जी, बाकी आप लोग के काम की जाने बातें हैं जरा। कुछ लोगों ने इसे नकल करके भेजा है, जो कि मैंने आप लोगों को बतौर होमवर्क दिया था, और मजीद इसके साथ साथ एक और तरकीब आपको बताने आपको बनाने को कहा गया था। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इकरा बिस्मि रब्बिक के की जो तरकीब आपको दी गई थी, उस एतबार से मुआज का काम हमारे सामने है। तो अब जैसे कि यहाँ पर इकरा ठीक है, बिस्मि ठीक है, रब्बिक ऊपर आ गया, सही है, कोई इशू नहीं है। तो अब इसमें यह है कि एक तो खत की कमी हो गई, और एक तरकीब में शेप नहीं हुई। तो इसमें आप शेप बना लिया करें ना, पहले एक पूरी शेप ड्रॉ करें अच्छे से,
अगर तो स्केल वगैरह की मदद से आप सही शेप ड्रॉ नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर पर जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, जिसमें आप कंपोजिंग वगैरह करते हैं या डिजाइनिंग वगैरह करते हैं फोटोशॉप वगैरह पर, वहां पर आप डिफरेंट शेप्स आपको मिल जाएंगी। आप वो डिजाइन करें और उसका प्रिंट आउट निकलवा लें। फिर आपको जो भी शेप में तरकीब बनानी हो तो उसी प्रिंट आउट के मजीद फोटो कॉपीज वगैरह करवा कर अपने पास रखें, या उसी को नीचे ट्रेस करके उस शेप के अंदर अंदर रहकर आप तरकीब बनाएं, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो शेप के हवाले से। शेप आपकी कभी भी आउट नहीं होगी फिर, और लाइन के अंदर अंदर रहेंगे आप। फिर इसमें यह है कि रबिक ठीक है, रबिक सही है, अच्छा है। रॉ भी छोटा हो गया, इसी तरह ये भी बहुत ज्यादा गोल हो गया, सीन में भी खूबसूरती चाहिए, बाग को भी भरपूर होना है, तरकीबी लिहाज से ठीक है। लेकिन खत्ती एतबार से इसको बड़ा काम करना है। अच्छा, जैसे कि ये लफ्ज है इकरा। अब इकरा में आपने ऊपर तो हमजा लगाया है, नीचे भी हमजा लगाया है। नीचे हमजा लगाने की मैं वजह पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? क्या नीचे वाला हमजा ठीक है? जेर को तो हम मानते हैं कि चले, इकरा का आप इकरा का की अदाई कर रहे हैं, लेकिन क्या हमजा ठीक है इसमें? अलिफ की आवाज आ रही है तो उसके नीचे हमजा की अलामत लगाना दुरुस्त है? हाँ भाई, कोई बताएगा अरबी वाला? ये आपको बताता चलूं कि ये जो लफ्ज इकरा का जो पहला अलिफ है, ये हमजा, ये जो अलिफ है ये मौसूला है, वसलिया है, वसलिया है। और ये पीछे अगर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इक़रा के साथ मिला के पढ़ते हैं तो ये अलिफ भी साइलेंट हो जाता है, इसकी आवाज नहीं आती। तो गो के इस अलिफ के नीचे हमजा नहीं लगेगा। ये जो हमजा दिख रहा है आपको, ये हमजा नहीं लगेगा, बल्कि सिर्फ अब आयत शुरू हो रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हमें नजर नहीं आ रहा, आयत शुरू हो रही है तो उसमें इकरा की अदायगी अदाई करते हैं, तो उसमें हम फिर अलिफ की आवाज तो आती है, तो उस तहत हम सिर्फ नीचे जेर लगा सकते हैं, हमजा नहीं लगा सकते, क्योंकि हमजा खास ऐसे अल्फाज हैं जिनमें आता है, तो वो कतइया कहलाता है, असलिया कहलाता है। यहाँ पहला जो हमजा अलिफ है वो वसलिया है। तो इस बात को जरा समझिएगा। बाकी इकरा, इकरा दूसरे अलिफ में आपको झटके की आवाज भी महसूस हो रही है, और उसके ऊपर हमजा आएगा, तो वो दुरुस्त है, अलिफ के ऊपर हमजा। बाकी खत में जान डालनी है, और गैर ज़रूरी एराब से इज्तनाब करना है। गैर ज़रूरी एराब से मुराद ये है कि जगह पुर करने के लिए बहुत ज़्यादा ये शोला और ये मुहव्वरा डाल दिए गए हैं। तो जितना एराब के अंदर अंदर, जितना अल्फाज के अंदर अंदर रह कर उनके अपने एराब पर रह कर हम काम करेंगे तो उतना हमारे लिए बेहतर है। जैसे कि अब बिस्मी का यहाँ पर बड़ी जज़म भी आ सकती थी, ताकि जगह पर, और रब का काफ भी आ सकता था, और बिस्मी चले, ये बाकी से बहुत छोटी हो गई। और दूसरा ये कि अब ये जो इकरा का लफ्ज है ना, ये अलग अलग लग रहा है, बिस्मी का अलग अलग लग रहा है। रब्बी का आपस में रब्त है कि वो रब्बी का इकरा के अलिफ को भी छू रहा है, और काफ जो है वो बिस्मी के अलिफ को भी क्रॉस कर रहा है, लेकिन इकरा और बिस्म का आपस में कोई तालमेल नहीं है। तो ये भी ख्याल रखना है कि ये भी आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो। छोटी तरकीब में तो बड़ी आसानी से हो सकते हैं, तो उसका हमने ख्याल रखना है। तो ये जो अलिफ आ रहा है रा के बाद हम्म, इकरा ये- का, हाँ। मैंने तो इस वजह से इस तरह से नहीं लिखा। हम्म, ये कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसको हम अलिफ को चूंकि रा के करीब कर रहे हैं नीचे,
तो वो इसका शुमार हो सकता है। दूसरा, मजमून ये बताता है कि रबिका को कोई लफ्ज नहीं है, रब्बिका ही लफ्ज है, तो ये रब्बिका के साथ मुत्तसिल होगा। हाँ, अलबत्ता इसको रब्बिका के बहुत करीब करीब रखना पड़ेगा ताकि वो रब्बिका का नजर आए। इसमें चले अब मजीद आगे काम पे बात करेंगे तो मजीद इस पे बातें आएंगी, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कई किस्म के की वैरायटी मौजूद है हमारे पास। यकीनन ये जो बहस हो रही है, ये जो सीखना सिखाना हो रहा है, आप लोग इससे काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। और जब हम किसी बड़े असातिज़ा का काम देखते हैं तो उसमें हमें काफ़ी मदद मिलती है उसको समझने में। अब यहाँ पर आपने बहुत अच्छा इसको तरतीब दिया है दायरे में, इसी तरह के बारे में वही चीज़। और बाकी ये कि इस्लामी सन लिखा करें वो ज़्यादा बेहतर है। और इक़रा। हम्म। अब जैसे कि यहाँ पर एराब, ये अल्फाज के ज़रिए से दायरा बन रहा है, और यहाँ पर तश्कीलात के ज़रिए से, तज़यीनात के ज़रिए से दायरा बन रहा है। तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हम इक़रा के अलिफ को कुछ यूँ बना दें ताकि यहाँ भी अलिफ हमारा वो दायरा जो है अलिफ के ज़रिए से मुकम्मल हो सके। बाकी ये बेहतर है, बहुत अच्छा है। बा को आप बड़ा कर सकते हैं। देखें, बा अपनी असल हालत में है, बा के जो 6 नुक्ते होते हैं ना, तो उस तरह से तो 3 नुक्तों से जब तजावुज करेगा तो आप इसको 4 का भी रख सकते हैं, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, तो आप जगह की मुनासबत से उसको निभा सकते हैं। जबकि यहाँ बा बड़ा लग रहा है और ये काफ छोटा लग रहा है, जरा इसको देखना है। रब्बी का बा यकीनन खटकता है, तो बहरहाल ये भी अच्छी तरकीब है। और मजीद खत में हम बेहतर करेंगे तो ये आएगा। लेकिन ये जो मीम आया ना, ये क्या है? क्या ये ठीक है भाई? और रब्बी का की जेर भी नहीं है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि शत के नीचे जेर डालेंगे तो वो जेर शुमार होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर बिस्म यहाँ पर डाली आपने तब भी ठीक है, तब भी ठीक है, लेकिन नीचे भी आ जाएगी तब भी ठीक है। और ये कवर हो गया जबर के जरिए से। यहाँ पर बहुत ज्यादा गुंजान हो गया, यहाँ पर काफी खला आ रहा है, इस चीज को भी देखना है। बहरहाल बहुत अच्छी तरकीब है आपकी। मजीद मुताला जारी रखिएगा, इंशाल्लाह चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाए। इसके साथ साथ मिस नाइला का काम है। अच्छा अच्छा, क्या तबसरा है मिस नाइला आपका? एक तो पहले मैं शेप पे आऊंगा कि ये जो शेप है, ये फिर क्या शेप बन रही है। तो शेप कोई ट्रेडिशनल शेप हो, फिर उसके बाद इकरा। अब ठीक है, और बाद में हो रहा है तो अलिफ पहले शुमार होगा। मारूफ मजमून भी मशहूर है, तो हम उसको इसी तरह पढ़ेंगे। लेकिन खत में आपने बहुत मेहनत करनी है, ये थोड़ा सा लंबा हो गया। और रब्बिका के काफ का आपने अधूरा छोड़ा, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा खला आ गया और इसको थोड़ा सा छोटा हो गया। ये थोड़ा सा लंबा हो जाए, ये यूं हो जाए, और इसको यूं ही रहने दें, इसको बड़ा कर दें मुहव्वरा को। तो और इक़रा को हम ऐसे ही करके इसके साथ जोड़ें, और अलिफ को हम यहाँ से लेके आ जाएंगे, यूं करते हैं तो फिर हमारी शेप आ सकती है।
इसको थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि ये ऐसे आ जाए। ठीक है। बाकी इक़रा हमजा ऊपर भी ठीक है। खैर आपके हवाले से यहाँ बड़ी जज़म आ सकती है। और इसको बड़ा करें, बड़े कलम से बनाएं इसको ताकि जगह पुर हो जाए। और आपका ये बहुत तिरछा हो गया, जरा सा जगह बनाएं, इसको ऊपर करें, काफ को ला की जगह बनाएं ताकि स्पेस बराबर बराबर रहे। और इसका कदर सीधा हो गया, थोड़ा सा इसको दाएं जाने आ जाए तो ये जगह भी कवर हो जाएगी और सीन और अलिफ में भी अच्छा खासा गैप रहेगा। बा को या तो एक नुक्ते के बराबर करें या फिर दो का करते हैं। तो ये है। खुला खुला भी है और आपस में इसको जोड़ा जा सकता है, करीब करीब किया जा सकता है। मुताला और मश्क आप जारी रखिए। अच्छा, वह अल्लाह अलीम आपने नकल किया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत। अभी इसको और अच्छा करना है, यानी इसी को आप लें। इसमें जो कमियां हैं ट्रेसिंग पेपर रख के जरा उसको और संवार है, जैसे कि यहाँ से ये दब गया है जरा, और जैसे ऊंचा ऊंचा जाएगा ताकि उसकी शेप आप उसकी देखें तो जरा और ज्यादा वाजे है। इस पे बहुत काम करना है, इस पे बहुत काम करना है, वाव वगैरह पे काम करना है। चीजें बेहतर है अगर आप पे काम करना है तो नकल ऐसे करें कि बस उस्ताद के कलम से कलम मिला, कदम से कदम और कलम से कलम। इसी तरह ये काम भी है आपका, बहुत अच्छा। हम्म, सही। ठीक है। हाँ, सही है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन रब्बी का यहाँ इस राह के साथ जरा अजनबी सा लगता है। तो इसको भी देखिएगा। ये लाजमी नहीं कि नीचे आकर खत्म हो, यहाँ आकर भी अलिफ को खत्म किया जा सकता है। इसको इससे जोड़ भी सकते हैं। ताज मुकम्मल कीजिए, इसको यहाँ पर लाइए, इसको यहाँ लाइए, इसको बड़ा बनाइए, इसको यहाँ थोड़ा छोटा हो जाएगा इसका मुकाबले में। तो इसकी जगह अगर दूसरा राह हो वो भी चल सकता है, और वो राह ऐसे यहाँ भी आ सकता है, यहाँ फला रह जाए तो बड़ी जज़म आ जाए, उसको कुछ इस तरह से पुट किया जाए। बहुत अच्छी कोशिश है माशा अल्लाह। यकीनन आपको लुत्फ भी आ रहा होगा और खुशी भी हो रही होगी कि हम अब कुछ ना कुछ कंपोज कर रहे हैं। अच्छा जी, मिस साइमा की जाने आते हैं। मिस साइमा का जो हाथ है वो काफी खुला खुला है। अब ये मैं पूछूंगा कि कौन सी शेप है, ये कुछ नहीं है। तो अब फला बहुत है, ये इसमें ये हो सकता है कि जैसे कि यहाँ इस तरह से ये तरकीब ऐसे निभाई जा सकती है। लेकिन चूंकि जरा ऊपर लेके जाना है, मैंने कहा था कि अब हमने ऊपर जाना है, सीधा सीधी वाली कहानी हमारी खत्म हो गई है, अब से ऊपर जाना है।
तो उस तौर पर ये तरकीब उसमें फिट नहीं बैठ रही। मतलब सीधे सीधे पट्टी वाले बन रहे हैं, रेक्टेंगल वाले, ऊपर जेके वाले। फिर दूसरी चीज, खत को आपने काफी मजबूत करना है। सीन मीन में, बा में, वाह बहुत लंबा चौड़ा हो गया। काफ यहाँ से एराब वगैरह ये नीचे नहीं आती, ये चीज लफ्जों के नीचे नहीं आती, ऊपर आ सकती है। खला बहुत ज्यादा है, खाली हिस्सा बहुत ज्यादा है, उसको आपने नोट करना है। अच्छा है माशाल्लाह। ये मत सोचें कि हमारा तो 6 महीने लगा दिया और हमें कुछ नहीं आया, तो आप लोगों को बहुत कुछ आया, जिसका सबूत मुझे आदतों के काम की सूरत में नजर आ रहा है। ये बहुत अच्छा आपने नकल किया, इस हिस्से पर आपने मेहनत करनी है, इस हिस्से पर, इस हिस्से पर। तो असातिज़ा के काम जो नकल कर रहे हैं वो जारी रखिए इंशाल्लाह। फिर देखिए आप लोग कैसा काम से। अच्छा जी, शाजी का काम है। सही। शेप पर आते हैं। तो ये अलिफ अगर यहाँ से दें, तो एराब पे आप काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। जी सर। बहुत छोटे छोटे हो गए, खुला खुला हो गया। हम्म, खला बहुत ज्यादा है, लफ्ज आर पास काफी हो सकते हैं, जैसे कि रबी का, वो इससे आ सकता है। और सर ये जो दूसरा अलिफ है इकरा का, रे हम्म, के बाद मैंने उसके लिए कोई भी नहीं एराब लगाया। अच्छा। हाँ, ये इक़रा मैंने बताया ना, अलिफ पे ये हमजा पे छटका है, तो इस पे आप हमजा लगाकर के ऊपर साकिन की अलामत लगा सकते हैं। और चूंकि जगह बाकी है इक़रा के दो नुक्तों के ऊपर, तो काफ की जो जज्म है वो जरा बड़े कदम से लगाइए ताकि जगह भी पुर हो जाए। सबसे बड़े से लगा के स्क्रैप करके छोटी लगाई है। आपका बड़ा भी मुझे छोटा दिख रहा है ये बिस्मिल के मुकाबले में। सही। हम्म। और ये वाली राह यहाँ नहीं जच रही इसमें। अगर ये ऐसे नीचे कहीं जोड़ दी होती तो ज्यादा अच्छी लगती। ऊपर जो तो है वो वो बस पहले। वही कंफ्यूजन थी ना, मैं इससे पहले लिख रही थी तो वो जो दूसरे अलिफ क्रॉस कर हम्म, रहे थे तो बस मैं उधर ही स्टक हो गई थी। कोशिश जारी रखनी है ताकि बेहतर से बेहतर सूरत निकल आती है, बस लगे रहना होता है। बहरहाल कोशिश इंशाल्लाह आपकी जाएगी आगे। नीचे एराब का ऑप्शन कम होता है, लेकिन जो एराब होते हैं उनको यूटिलाइज किया जाए, तस्जीनात काफी आती है ना, जैसे सीन यहाँ आ गई, मीम आ गया। इक़रा का जो, जैसे कि ये अलिफ का हमजा, हम ये जेर हमने यहाँ लगा दी और ये लगा दिया, फिर दस्तखत के लिए छोड़ते हैं कि यहाँ दस्तखत आ गया, यहाँ साइन, यहाँ पर डेट आ गई, तो इस चीज के लिए भी हम जगह जगह छोड़ते हैं। तो इसीलिए नीचे एराब को भी हम लिखते हैं। ऊपर के भी अभी हाथ काफी खुला खुला है, खत बेहतर है, हाथ खुला है, अल्फाज के मामले में और करीब करीब हो सकते हैं, तो नोट कीजिएगा। अच्छा जी, आयशा का काम है। अच्छी तरतीब है माशाल्लाह। बस इकरा बिस्मि रब्बिक के साथ ऐसा लग रहा है कि आयशा भी इस आयत का हिस्सा है। इतना बड़ा लिखा है आपने।
इसको थोड़ा छोटा करें। तो इसको छोटा करें, बहुत बड़ा हो गया। और अब लफ्ज पूरे नहीं है ना, जैसे रॉ बड़ा हो गया, छोटा हो गया, और उसकी वजह से अब फिट तो आ गया रॉ यहाँ पर, लेकिन रॉ अपनी असली शक्ल में नहीं है, रॉ पूरा नहीं अदा हुआ, काफ छोटा पड़ गया। तो यूं आपका कलम छोड़ा, जरा जली कलम से अप्लाई करें इसको। और नीम आपने ऊपर डाल दिया यहाँ पे, जो कि नीम जब ऊपर आता है तो तरफील के साथ आता है, वैसे जब नीम आएगा तो वो किसी लफ्ज के नीचे हो सकता है, ऊपर नहीं हो सकता। और नीचे वाली जेरें आपने बहुत लंबी लंबी डाल दी, जबकि नीचे वाली इतनी लंबी डलती नहीं है, और इस किस्म की तो ये वाली तो बिल्कुल नहीं डलती लेस के नीचे। तो खत को बेहतर करना है, फिर ये के मजीद बेहतरी आएगी। रात दोनों आपने फंसा दिए हैं, तो उनको खुली खुली जगह मिलनी है, ताकि बाकी अल्फाज भी पूरे पूरे वो दिखें और ये छोटे ना पड़ जाए। कोशिश बहुत अच्छी है माशाल्लाह, तरकीब अच्छी है। और उसकी जो पढ़ने की तरतीब है वो बिल्कुल सिंपल और साफ सुथरी है, लफ्ज़ों के दरमियान फासला कम है। तो कोशिश कीजिएगा कि मज़ीद मुताला और मेहनत करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। 6 महीने में कोई आप सुलूस के बड़े खत्ताब तो नहीं बन सकते, लेकिन सुलूस समझ सकते हैं और उस पर फिर आगे जाके मेहनत कर सकते हैं। मिस मदीहा का काम आया है माशाअल्लाह। ये काफ़ी उठान हो गई भाई, ये 3 हरफी लफ्ज़ ना लग जाए, उठान को कम करें। बाकी ठीक है। सीन अ, खत में अभी आपने रब्बी का लफ्ज़ खत में अच्छा है। हाँ वो मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह। हमजा कह रहा हूँ, नीम पतला हो गया है, ये डगमगा रहा है अलिफ। हम अलिफ को, हमजा को जरा अपनी असल शक्ल में बनाए, एराब को तवज्जो दें। ये अलिफ जो है ना, वो असलिया है, वसलिया नहीं है। तो आपने सौत की अलामत डाली है, इसको बड़े कलम से डालिए ताकि जगह पर हो जाए। तरकीब सीधी सीधी सिंपल सिंपल अच्छी है, बस इसमें खत में आपको काम करना है। शेप भी आपकी आ रही है। खत और एराब ये ज्यादा मैटर करते हैं यहाँ पर। मीम इस तरह से लिखा है आपने, मीम या तो इस तरह से आता है या फिर इस तरह से आता है कुछ। यहाँ खाली जगह बच रही है, काफ छोटा हो गया बहुत ज्यादा, लेकिन कोशिश आपकी बहुत अच्छी है। तरतीब पढ़ने के अतबार से बिल्कुल ठीक है। अब खत में जान डालनी है और कवायद की रूह से और ज्यादा मेहनत करनी है। अब असातिज़ा के जली कामों को आपने नकल करने शुरू कर देना सब ने। बिस्मा का काम है भाई, बिस्मा ने नकल किया है उस्ताद सलीम के काम को, लंबे लंबे मीम कर दिए हैं, दायरे बहुत ज्यादा गहरे कर दिए हैं, गाँव की शक्ल यहाँ चौड़ी हो गई है काफी। यहाँ इनका ये सब और मोटा हो गया है, लाम अभी बहुत पतले पतले हो गए हैं, अलिफ लाम भी पतले हो गए हैं, एराब भी थोड़े छोटे कलम से आ गए हैं, मीम बड़ा हो गया है मजमून तौर पर। तो इसको देखना, इसको आपने देखना है। बाकी अगला काम जो आपने भेजा है, तो इसको देखते हैं। पापा मम्मा कब आएगी? तो यहाँ पर बिस्मा का हाथ काफी खुला खुला है, तरकीब अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन वही वाली बात, अब यहाँ पर ये तकरीबन लफ्ज के नीचे आ गया है, तो ये लफ्ज के ऊपर आता है। सीन का ये हिस्सा और ये हिस्सा बहुत बड़े हो गए, इसको बड़ा खूबसूरत करना है। यहाँ बड़ी वाला मतलब वाला लग जाते हैं ज़्यादा अच्छा होता। अलिफ बहुत पतला हो गया है, हमजा बीच में फंस गया है, अलिफ और ये बहुत करीब करीब हो गए हैं। ये बा में से इस तरह
बहुत पतला होकर क्रॉस हो गया है। असल में हम जब बाग की एक नुक्ते के बराबर बनाएंगे तो उससे अलग गुजरता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी देखिएगा आप। और यहाँ बा का नुक्ता एक तरह के फा के करीब ये फा लग रहा है, और ये बा जो है वो या लग रहा है। तो ऐसा भी ना हो। इसके नुक्ते के कोई हर्ज नहीं है, ये तो चूंकि रा के नीचे नुक्ता नहीं होता इसलिए बा का ही तस्वुर होगा, लेकिन ऊपर वाले नुक्तों में काफी परेशानी हो गई है ना। तो इसको देखिए, खला बहुत ज्यादा हो गया है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ। तो जली में भाई बड़ा काम करना है आप लोगों ने। जली, जली आसान नहीं है ये। हमें तो अब ऐसा आगे जाके शायद मुझे करना पड़े कि मैं बोलूँ वही खत सुलूस बेसिक और खत सुलूस का कोर्स एडवांस। तो तब जाकर बात बनेगी। अच्छा जी, इस सदफ का काम आया है। और यहाँ पर अलिफ को आप इस तरह से ले आए वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम इसको यूं लेके आए। ये वाली जो शेप है ये खत माकूस सुलूस, जो माकूस लिखते हैं ना, वो भी आपको बताना है इंशाल्लाह कि मिरर शेप में लिखते हैं तब तो आ सकती है, लेकिन सिंपल वाले में ऐसे नहीं कर सकते। उसमें फिर ऐसे और ऐसे ही इस तरह से इसको लिखाया जा सकता है। अब इसको यहाँ करें, इकरा का ये लेके आए, इसको यहाँ लेके आ गए, मीम छोटा पड़ गया, मीम को भरपूर लिखें। बाकी तरकीब आपकी अच्छी है, बा को बेहतर करें, अलिफ बहुत पतला हो गया ये वाला। तो ये आपको भी सिंपल सिंपल बहुत अच्छी सी ये तरकीब बन रही है। तरकीब बहुत अच्छी है आपकी। इसमें यह है कि सबको काम करना। बहुत फला हो गया यहाँ पर, एराब वगैरह पतले हो गए। एराब पे भी फोकस करें, इसी के ऊपर दोबारा कलम चलाएं। सीन बहुत पतला हो गया, इसी को बेहतर करें जो गलतियां मैंने बताई हैं। अब हम जरा बेहतर तरकीबों की तरफ आते हैं और उसको फिर जरा फाइनलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब देखें, बहुत कुछ चीजें आगे पीछे होने वाली हैं। बड़ा इधर जिसे कहते हैं ना गंद मचने वाला है। तो देखिएगा आप जरा किस तरह बिल्कुल रफ शक्ल से जरा कुछ बेहतर शक्ल निकालने की कोशिश करते हैं।
एक तो ये है कि हम लिखें और चीज़ों को फाइनल करें, फिर दूसरे उस्तादों के काम पर तबसरा भी करना है, तबसरे से मुराद उस पर बहस इस तौर पर के सीखने के एतबार से, और फिर उसमें से आपको असातिज़ा के काम में से आपको तरकीब समझानी है। तो जो जो सूरतें सामने आ रही हैं, मैंने उनको से नोट किया है अलग से, तो उनको मैं जरा लिखने की कोशिश करूँगी। अभी शेप में नहीं आ रहा।
इसमें ये जगह बहुत खाली खाली। ये वाला। ये खुदा का हदीस ये आ गया। बा हदीस सुन। तो इसको कलम से निभाना। समझ आ रहा है आप लोगों को कुछ? नहीं, कशीद का मतलब ये है कि हम किसी लफ्ज के आखिर को, जैसे कि दायरे होते हैं ना, सीन बनाया हमने, जैसे दायरे को कर दिया, उस तरह कशीद नहीं करते। तो बीच में लफ्ज कशीद होते हैं, ये बा की तरह, जिस तरह हमने बिस्मी के बा को ऐसे ये बीच में से ऐसे कशीद कर दिया, तो वो तो किया था, ये उसी की तरह। इस तरह के क्रॉस क्वेश्चन जो है ना, वो जरूर किया करें, जो चीजें समझ में ना आए।
अब देखें, इस किस्म की जो चीजें हैं ना, आमतौर पर जहन से नहीं गुजरती कि इसको खींच भी सकते थे, इसको भी खींच सकते थे। तो ये जब चीजें आती हैं तो कितनी शक्ल अच्छी बन के आती है। यानी हमने ये ध्यान रखना होता है कि हर हर ऑप्शन पे हमारी नजर, कौन कौन सा लफ्ज किस किस तरह से बन सकता है। अभी तो हमने इसको और भी करीब करीब लाना है ताकि शक्ल अच्छी बन जाए। इसमें मैंने ये यहाँ कर दिया, जब इसको यहाँ भी आ सकते हैं। इस तरह के नुकते ना यहाँ आ जाए, इस तरह के काफ की जगह यहाँ आ जाए, बिस्मिल का जेर यहाँ आ जाए, इससे टकरा जाए, यहाँ दस्तखत आ जाएंगे, तारीफ आ जाएगी। यहाँ एक तरह का हमजा आ गया, अलिफ के बाद ये रब्बा का, आप ये रब्बा का लग रहा है, जबर रा का यहाँ कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, रब्बी का भी हो गया, ये भी हो गया। अगर ऐसे हो तब भी बेहतर बन सकता है। तो ये देखो, एक शेप भी बन रही है। इसको और बेहतर किया जा सकता है। अब इकरा का जज़म यहाँ आ गया, सीन का जज़म यहाँ आ गया, इकरा का जज़म तो यहाँ था, इसको ऐसे करके यहाँ पे इसको ये जज़म ला सकते हैं। हमने जगह भी पुर करनी है, काफी खला है, खाली खाली बहुत खाली। अब अगर हमने इसी तरकीब में रहना है, हमें लग रहा है कि जगह खाली है, तो हम क्या करें? यानी अब मैं ये करूंगा कि जगह खाली है, इसका मतलब यह है कि मैंने कलम छोटा यूज किया हुआ, थोड़े से कलम की साइज को बढ़ाना है या फिर लफ्जों को छोटा।
आसिन का बाढ़ ही लिखा भाई मैंने। सही कह रहे हो। हाँ बच्चे, अभी तो खाना बच रहा है। हाँ, चलो इसे लिख देते हैं। वैसे जी पे भाई हम लोगों ने बताया ही नहीं मुझे। वही मैं कहूँ कि ये इतना खाना क्यों कहते हैं। इसको चाहे तो हम जल्दी भी खत्म कर सकते हैं। चले अब इस पे काम करने में आसानी हो जाएगी। ये जगह है तो हम इसको और ऊंचा कर सकते हैं। दरअसल टाइम लगता है ना आपको तरकीब, फिर अच्छी खासी बना के कोई एक लफ्ज तंग कर रहा होता है, फिर दोबारा बनाना, तो कई चीजें सामने आती हैं। और फिर बड़ी आयात की तरकीब तो बड़ी इतना आसान काम नहीं है। वैसे इसका ये यहीं आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसको थोड़े बड़े कलर से आएगा। ये सीन नीम के ऊपर है, सीन कैसे दूर हो रहा है, लेकिन हम इसको अलिफ का जज़म भी मान सकते हैं और उसके ऊपर सुकून भी डाल सकते हैं अलग से।
अच्छा ये बाल है, तो वही वाली बात हो गई फिर। ये जब पिकअप है यहाँ पर किया, इसको यहाँ पर। समझ आ रहा है कुछ? अब बेहतर लग रहा है? अब इस पे और भी काम कर सकते हैं। ये बिस्मी बिस्मी जो है ना वो बाहर टच हो गया सीन के साथ। ये हाँ कोई ठीक मसला रहेगा। नहीं। ये हाँ ये बिल्कुल किनारी टच हो सकती है, किनारी। ये इस पे काम करना है, इसको नीचे लाना है, पूरा आ जाएगा बगैर बगैर टच हुए भी। दूसरा ये कि इस तरह करके जैसे ये आ रहा है, और हम अगर ये टच करेंगे तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल किनारा, यानी किनारा टच हो रहा है, किनारा छुप नहीं रहा, टच हो रहा है, तो वो खूबसूरत लगता है। ये शक्ल है, आप लोग फाइनल करके लाएं जरा इसको। और इसमें ऐसा भी कर सकते हैं हम कि जैसे ये खींचा है ना, तो ये तो मैं ऊपर लेके गया हूँ, ये तरह इसमें तो ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको एक्सटेंड करके, ये है ना, तो ऐसे ये यूं भी आ सकता है। तो खींच के देखें जरा, इस तरकीब को भी देखिए। ये भी हो सकता है। इसमें अगर ये कर दें तो ये शक्ल खाली फील होती है। तो जरा रफ रफ सा है, लेकिन इसी तरह से आइडियाज आते रहेंगे, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ये तरकीब निकलती रहेगी। बाकी 2 से 3 मंजिलें इस तरह से अब आपके ऊपर चलते चले जाना है। इसको भी देखें। और मैं क्या, 2 दिन है ना बीच में, क्या करूं फिर? आप क्या मशवरा देते हैं?
नया काम दें आपको या फिर इसको आप करेंगे? सर जी मैं नया चाहता हूँ काम दें। मैं चाहता हूँ तरकीब पे आप लोग जरा दिमाग, ये तो नकल करना हो गया ना, तरकीब आपके सामने आ गई। अब यह है कि कुछ नया हो जाए। अब ये देखिए कितनी अच्छी तरकीब है ये चंद लोगों के अलावा कौन पढ़ेगा? ऊपर से शुरू हो रहा है, कोई पढ़ के दिखाया मुझे, मुआज बिस्मा के अलावा, आयशा के अलावा। ये मैंने शायद बताया भी था। नहीं, ये नहीं बताया। चले आप लोग ही बता दें, मुआज के अलावा जो हाफिज है उनके अलावा। मिस नाइला बताइए, मिस साइमा बताइए, मिस सदफ बताइए। सर ये माइक। मेरे ख्याल से वल्लाह से शुरू हो रहा है। हम्म। वल्लाहु युआविनुकुम फी कुल्लिल उमूर। अल्लाह युआविनुकुम, फिर क्या है? फी कुल्लिल उमूर। हाँ माशाल्लाह। किसने जवाब दिया? नाइला। माशाल्लाह। निलती। माशाल्लाह। आपने पा लिया भाई मिस नाइला, और पहुंच गई हैं आप। अल्लाह याविनुकुम फी कुल्ली उमूर। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप सबकी मदद करें हर काम में, तमाम कामों में। तो अल्लाह, यहाँ देखें, अल्लाह याविनुकुम फी कुल्ली उमूर कितनी मंजिलें हो गई? जी जी आयशा, और मैंने मना किया था आपको। कितनी मंजिलें हो गई? 3 ना? तो अल्लाह याविनुकुम फी कुल्ली उमूर कितने सलीके से निभाया है इसे उस्ताद सामी अफंदी का काम है, सन 1315। तो आज से कोई 130 साल पहले। तो इस तरह लफ्जों को काट के भी देखें, या आप वाहिद के साथ किस तरह मिलाते हैं, दो नुक्ते फीके उसके अंदर आकर छोटे उमूर में कैसे क्रॉस किया इसको। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने समझनी है। सर जी होमवर्क के लिए कौन सी आयत है या कौन सा टुकड़ा आपने देने से? क्या चीज? होमवर्क के लिए? हाँ जी, यानी हमने होमवर्क कौन के सी लिए कंपोजिशन की कोशिश करनी? ये इसको मिसाल, इस मिसाल को सामने रखें। तो उसके लिए यह है कि आप लोग करें, इसको मिसाल को सामने रखते हुए, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै। ठीक है? इसमें उसमें 3 मंजिलें बनाए या 3 क्या बनाए, करें? 2 बनाए, बस उसको ऐसा करें आप लोग, दायरे में फिट करें। मैं शेप बता देता सही। हूँ। शेप में आपने करना है, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै। इस शै में मैं बता दूं, शीन के बाद ये एक, ये दूसरी उठान है, और ये है, फिर हमजा आ जाएगा। नुक्ते भी लगा सकते हैं, यहाँ भी है। तो ये आपने दायरे में कंपोज करके लाना चाहिए। ये आप लोगों का डन हो गया भाई, इंशाअल्लाह। जी उस्ताद जी, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके ये आसानियां फरमाए, और आप सबकी मदद आमीन। फरमाए। दुआ दुआ का एहतमाम रखा करें।
ताला से मदद मांग कर फिर इंशाल्लाह शुरू करेंगे, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको सुझाएंगे और राज आप पर खोलेंगे इंशाल्लाह। मुझे आमीन आमीन। आपको दुआ में याद रखा करें, और बस उसी के नाम से इस क्लास का अख्ताम करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।